नमस्ते एवरीवन। आज हम तनाव की बात करेंगे, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। क्या होता है ये तनाव? क्यों होता है ये तनाव? कहाँ से आता है ये स्ट्रेस? आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिसमें हम टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई तनाव भरी जिंदगी जी रहा है। ऐसा क्यों? क्या कारण है इस तनाव का? किस तरीके से हम इस तनाव से छुटकारा पा सकते हैं? क्या ये तनाव हमारा ही बनाया हुआ है या बाहरी दुनिया से हमें ये तनाव मिलता है? इसी पे आज हम बात करेंगे। तनाव क्या है? ये तनाव, स्ट्रेस किसे कहते हैं? कई बार हमारी लाइफ में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, जिसे फेस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, तो हम तनाव में आ जाते हैं। हम किस तरीके से इस तनाव से बाहर आए? कई बार कोई चीज ना मिलने पर हम तनाव में आ जाते हैं, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो किस तरीके से हम इस तनाव के साथ बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ जिए? व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट? किस तरीके से इस तनाव को हम मैनेज कर पाए? तो ये एक स्किल है, ये भी एक कला है, जो हमें तनाव को उसको उसके साथ जीने की रास्ते दिखाती है। सो मैनेजिंग स्ट्रेस जो है, ये हमें सिखाता है हाउ टू लीड अ बैलेंस्ड लाइफ, हाउ टू लीड अ हैप्पियर लाइफ। तनाव हर एक की जिंदगी में है, बेशक वो अमीर इंसान है या वो गरीब, छोटा बच्चा है, बड़ा इंसान है या बुजुर्ग है। क्योंकि लाइफ क्या है? जिंदगी का नाम है उतार और चढ़ाव। ये अप्स एंड डाउन्स ही हमारी जिंदगी के पार्ट एंड पार्सल है लाइफ के। स्किल ऑफ लिविंग लाइफ इज व्हाट? लाइफ स्किल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो कला है जो हमें इन तनावों के साथ किस तरीके से हमें अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है, अपने जीवन को चलाना है। वो कला, स्किल्स, ये तनाव को किस तरीके से हम आगे इसके साथ जिंदगी को जिए, इसी कला को, इन्हीं स्किल्स को हम लाइफ स्किल्स कहते हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू मैनेज स्ट्रेस। बहुत से तरीके हैं, और वो तरीके हम आम अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते कि इससे हमारे तनाव दूर हो सकते हैं, इससे हमारा स्ट्रेस दूर हो सकता है। वो तरीके क्या हैं? उन तरीकों को समझने से पहले हमें ये जानना है कि हमारी जिंदगी में स्ट्रेस आता ही क्यों है? क्यों आता है तनाव हमारी जिंदगी में? बहुत बार जिंदगी में तनाव अपने दुख से नहीं, पर दूसरे के सुख से हम अपनाते हैं। कि आज मैं अगर एक एसी में सो रहा हूं और मेरे रिश्तेदार के पास या मेरे नेबर के पास 4 एसी हैं, तो मेरे पास क्यों नहीं है? और मैं इसको नाम दे देता हूँ, मैं बहुत तनाव में हूँ, मुझे सुकून की नींद नहीं आ रही, मुझे स्ट्रेस है कि मैं क्यों नहीं 2 एसी भी खरीद पा रहा। तो इसका ये मतलब हुआ कि तनाव हमारी किस्मत में नहीं है, हमने उसे अपना लिया है जबरदस्ती। अगर हम अपनी जिंदगी में ऐसे ही छोटी छोटी बाहरी चीजों का इफेक्ट अपने ऊपर लाते रहेंगे, तो हम तनाव से बाहर आ ही नहीं पाएंगे। तो ये हमारे अपने ऊपर है, हमारी अपनी, इसी को ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, कि किस तरीके से हमें अपने स्ट्रेस को बर्स्ट आउट करना है, किस तरीके से हमें अपने तनाव को अपनी जिंदगी से बाहर करना है। तो वो इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज क्या हैं? वो इफेक्टिव मेजर्स क्या हैं? जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं डॉक्टर को, तो वो हमें दवाइयाँ देता है, मेडिसिन देता है, पिल्स देता है, कि हमारी बीमारी जो है वो ठीक हो जाए और जड़ से खत्म हो जाए। इसी तरीके से तनाव को हैंडल करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, देयर आर एन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज, देयर आर एन नंबर ऑफ स्किल्स
अलग-अलग तरीके हैं इस तनाव से के साथ अपनी तनाव को हटाकर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के। सो पहला तरीका क्या है कि आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि वो क्या कारण है जिससे आपकी ज़िंदगी में तनाव आया है। क्या वो कारण आपके लिए कोई लग्ज़रियस थिंग है, मटेरियलिस्टिक थिंग है, किसी की खुशी में आपको खुश नहीं होना आता, ये भी तनाव का कारण है। जॉब प्रोफाइल में है तो किसी की प्रमोशन से आपको प्रॉब्लम है, ये भी तनाव का कारण है। तो इस तनाव को आइडेंटिफाई आपको खुद करना है, क्योंकि आप तनाव में हैं। आपको ये चीज समझ आ रही होगी, क्योंकि ये हमारी जिंदगी के यू नो सबकी जिंदगी में ये चीजें साथ साथ चल रही हैं। दूसरा टिप है कि आपको, जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आपको रिफ्लेक्टिव जर्नल्स लिखने हैं, आपको रिफ्लेक्शन देनी है। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है कि पूरे दिनचर्या, आपने जो भी पूरा दिनचर्या अपना गुजारा है, बेशक आप अपने स्कूल में हैं, बेशक आप अपने कॉलेज में हैं, या आप अपने किसी वर्क प्लेस में हैं, तो रात को सोने से पहले आप उस दिनचर्या को एक डायरी में नोट डाउन कर लें। इट्स अ रिफ्लेक्शन। तो आप जब ऐसे ही आप अपना एक स्ट्रेस जर्नल बनाइए, जो आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई व्हाट इज यू नो द रेगुलर स्ट्रेसर्स दैट यू हैव इन योर लाइफ। वो क्या कारण है जो आपको तनाव देते हैं, तनाव के वो मुख्य कारण क्या है, आपको पता लग जाएगा कि व्हाट कॉजेज यू स्ट्रेस। क्या वो फिजिकल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, या मेंटल स्ट्रेस है। अगर वो तनाव आपकी जिंदगी में है तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और किस तरीके से आप उस तनाव से बाहर आ सकते हैं। सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करिए, क्योंकि हमारी जिंदगी के सॉल्यूशन हमारे सिवाय किसी के पास नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो अनहेल्दी वेज है आपकी लाइफ में से, उसको आप बाहर निकालिए, जो आपको तनाव के साथ जीने पे मजबूर कर रहे हैं। आपने देखा होगा, लोग ये कहते हैं, मैं जब चाय पी लेता हूँ तो मेरा स्ट्रेस दूर हो जाता है, बिकॉज ये स्ट्रेस बस्टर है, रिलीवर है, ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। कॉफी पी लेता हूँ, मुझे इंस्टेंट एनर्जी आती है। मेरे को बहुत डिस्टरबेंस हो रही होती है तो मैं रात को कॉफी पी लेता हूँ, ब्लैक कॉफी, डार्क कॉफी। तो वो मेरे को मेरे स्ट्रेस को रिलीव करता है। हम्म ऐसा नहीं है। अनहेल्दी चीजें हमारी लाइफ से बाहर निकालेंगे तभी हम तनाव से छुटकारा पाएंगे। वो बहुत जरूरी है। और बहुत अहम बात बताने जा रही हूँ अगली, वो ये है कि हम अपनी जिंदगी में अगर 4 A's को प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो हमारी जिंदगी से स्ट्रेस को हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। सबसे पहला ए है अवॉइड। अवॉइड करो अननेसेसरी स्ट्रेस को। जो तनाव आपको बेफजूल लगता है, अपनी जिंदगी से बाहर निकालो उसको, जो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। सेकंड, ऑल्टर। ऑल्टर मीन्स चेंज द सिचुएशन, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। ऐसा नहीं है, आपकी हर एक की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कोई सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग होती है, कोई सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन, इट इज इंपॉर्टेंट। बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। एडजस्टमेंट सीखिए, कॉम्प्रोमाइज करना सीखिए, और पॉजिटिव अप्रोच रखिए। क्योंकि जब आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो आपकी जिंदगी में तनाव ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो आप ये समझिए, अल्टर मीन्स दैट कि इफ यू कांट अवॉइड अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ट्राई टू अल्टर इट। मीन्स कि आप कई बार बहुत हमें गुस्सा आता है, बहुत तनाव में रहते हैं, लेकिन अगर हम उस सिचुएशन से अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लें, उस जगह से अपने आप को थोड़ा सा हटा लें, तो ऑटोमेटिकली हमारा तनाव जो है उसका वो कम होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। तो हम इस चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू करें। तीसरा ए है आपका अडेप्ट।
जो भी है उसमें अडेप्टेशन लाइए। डार्विन की थ्योरी अगर आप में से सबने, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं या 10th तक सबने पढ़ा होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपको अगर अपनी सोसाइटी में रहना है, कामयाब इंसान बनना है, हेल्दी पर्सन बनना है, तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा सिचुएशंस के साथ। बहुत बार ऐसा होता है, जिंदगी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप जिंदगी को जैसा आप चाहते हैं वैसा पूरी तरह तो नहीं बना पाते, पर कुछ हद तक आपके अकॉर्डिंग सिचुएशंस हो जाती हैं। हम जिस प्लैनेट में रहते हैं, दैट प्लैनेट हैज, वो अर्थ जिसको हम धरती कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स है। जैसा हम सोचते हैं ऐसी चीजें हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हमें लग रहा है हमारी जिंदगी में तनाव है और हम इसी में घिरे जा रहे हैं, तो हम बहुत तनाव को अपने साथ लाते रहेंगे, वो स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि ठीक है, प्रॉब्लम्स आई, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, तो वो तनाव आपकी जिंदगी से कम होना शुरू हो जाएगा। किस तरीके से? कि आपको स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो जाएगी टू कोप अप विद दैट स्ट्रेस। उस तनाव के साथ कैसे जीना है, उसकी शक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। और चौथा ए है एक्सेप्टेंस। आपको जो भी जिंदगी में सिचुएशंस भगवान ने दी हैं, जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, जिसे आप स्ट्रेस का नाम देते हो कि आपको बहुत स्ट्रेस है, आप बहुत तनाव में हैं, कि आप सिचुएशंस हैंडल नहीं कर पा रहे, आप ये सोचिए कि बहुत चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो आप उसको अवॉइड करिए ना। आप पॉजिटिव रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पॉजिटिव रहना, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना कि जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कुछ भी हम नहीं बदल सकते। हाँ, अगर हम मेहनत करें, पॉजिटिव अप्रोच रखें, तो कुछ हद तक हम अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। लेकिन भरोसा हमें उस ऊपर वाले पे रखना है। उसके बाद एक और टिप आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूव ऑन, गेट मूविंग, रुको मत, क्योंकि जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, जिंदगी चलने का नाम है। लगता है बहुत स्ट्रेस है आज हमको, थोड़ा सा रिलैक्स करो अपनी डेली रूटीन से, एक वॉक पे चले जाओ, साइलेंट वॉक कर कर आओ, जो म्यूजिक अच्छा लगता है आपको उस म्यूजिक को सुनो। इफ यू हैव एनी पेट, कोई घर में कोई आपने जानवर पाल के रखा है, लाइक वो कैट है या डॉग है, उसको लेके वॉक पे निकल जाओ, साइकिलिंग कर लो, हल्का फुल्का म्यूजिक सुन लो। तो ये स्ट्रेस रिलीवर्स हैं। आपको 30 मिनट्स का कोई वार्म अप एक्सरसाइज कर लो, तो आपको, मतलब आपको किसी तरीके से अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को मूविंग पोजीशन पे रखना है। और कनेक्ट विद अदर्स, वो क्यों जरूरी है? क्योंकि वी आर सोशल एनिमल्स, हम ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल्स हैं, हम अकेले अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। आपको पता है पुराने टाइम पे हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, सभी ऑलमोस्ट जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, तो कभी हमने हेडेक, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये वर्ड सुने ही नहीं थे, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स को सुनने वाले बहुत लोग थे। लेकिन आज हम न्यूक्लियर फैमिली में हैं, 2 या 3 लोग रहते हैं, वो भी वर्किंग है, वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है, क्योंकि नहीं उसके साथ कोप अप करेंगे तो जिंदगी रुक जाएगी। सोसाइटी के साथ अगर प्रोग्रेस करना है, मूव ऑन करना है, तो उसके साथ भागा दौड़ी करनी है। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना है कि हमें अपनी जिंदगी को तनाव फ्री कैसे रखना है, स्ट्रेस फ्री कैसे रखना है। कुछ टाइम अपनी जिंदगी का निकालो जिसमें आप फन एक्टिविटीज करो, रिलैक्स करो। बहुत वर्क प्रेशर लग रहा है, बहुत तनाव लग रहा है, तो कुछ थोड़े दिन के लिए घर वालों के साथ घूमने चले जाओ, लेजर टाइम स्पेंड करो, कुछ फन एक्टिविटीज करो। और अपने टाइम को, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज करो, जिसे हम टाइम मैनेजमेंट भी कहते हैं। अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करो विद हेल्दी लाइफस्टाइल्स। जितना ज्यादा जंक फूड खाओगे तनाव बढ़ेगा। तो आज मेरा कहने का यही मतलब था कि तनाव हर एक की जिंदगी में है,
कुछ कम है, किसी की जिंदगी में बहुत ज्यादा है। लेकिन तनाव को लेके जिंदगी में चलते रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तनाव और बढ़ता रहेगा। इम्पोर्टेंट क्या है कि किस तरीके से हमें उस तनाव के को उसको जो है रिलैक्स करना है। वो टिप्स आज मैंने आपको इसमें बताए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊं, तनाव को बढ़ावा देना हमारी क्षमताओं के ऊपर होता है, हमारे माइंडसेट के ऊपर होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स से तनाव मिलता है, स्ट्रेस आता है, लेकिन द मेन फोकल पॉइंट इज दैट, जो मेन पॉइंट ये है, हमारी जिंदगी का हेल्दी जिंदगी जीने का मेन उद्देश्य ये है कि अगर तनाव हमारी जिंदगी में है तो हम उस तनाव से कैसे मुक्ति पाएं। वो मुक्ति हम तभी पा सकते हैं जब अपने माइंडसेट को हम पॉजिटिव रखते हैं। तो आई होप आप सबको इस वीडियो के माध्यम से समझ आया होगा कि तनाव जिंदगी से कैसे दूर कर सकते हैं। क्या वो कला है, क्या वो स्किल्स है जो हमारे तनाव को, हमारे स्ट्रेस को हमारी जिंदगी से दूर करके हमें एक बैलेंस्ड लाइफ जीने का तरीका सिखाए। नमस्ते ऑल।